बरफेटी नामपुर की तरफ आप हम विस्तार में जानेंगे वहाँ घूमने के बाद। तो चलिए। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे ठहरी हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था ये गेट, और यहीं से होके हमें जाना है बरफेटी नामगढ़ की तरफ। और यहाँ पे जो बैनर लगाया हुआ है इसमें अच्छी तरह से लिखा गया है नौ लोगा उत्सव। तो नौ लोगा उत्सव का मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी। नौ लोगा उत्सव में किसान अपना जो फसल काटते हैं, फसल का जो पहला भाग होता है, वो पहला भाग किसान अपने आप में नहीं खाते, वो पहला भाग भगवान को अर्पण करते हैं। और ये जो भगवान को अर्पण करने का जो नियम है उसे इस बरफेटी में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इस उत्सव में भाग लेने के लिए असम तथा भारत वर्ष के विभिन्न प्रांतों में से लाखों भक्तगण आते हैं और यहाँ बंटी प्रज्वलित करके अपना जो सेवा मनोभाव है वो भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं। और ये जो उत्सव है यहाँ बरबती में धूमधाम से 2 दिनों तक मनाए जाते हैं। हमें नेशनल हाईवे 37 से लगभग 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा बरफेटी नामगढ़। तो लगभग हम पहुँच ही गए, और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भक्तगणों का भीड़ लगी हुई है। और मेरे सामने जो तोरण है, जो गेट है, ये बरफेटी नामगढ़ की तरफ जाने वाले मेन गेट है। और इस गेट को निर्माण करने के लिए सहायता की है सभी भक्तगण, और ख़ास तौर पर बरफेटी संरक्षण समिति का जो भी मेंबर है, सभी मेंबर ने इस गेट को निर्माण करने में सहायता की है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नामगढ़ की तरफ, और यहाँ से लगभग हमें पैदल चलना पड़ेगा 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि यहाँ आपको अभी उत्सव के कारण व्हीकल्स अलाउ नहीं कर रहा है। और यहाँ से आप दूसरे रोड भी देख सकते हो जिससे भी बरफेटी नामगढ़ की तरफ जाया जा सकता है। और उस साइड में भी आप भीड़ को देखकर अनुमान लगा ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भक्तगण आए होंगे। यहाँ लगभग 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम आ पहुँचे हैं इस मूल द्वार में, और इसी द्वार से आप सीधे एंटर कर सकते हो बरफेटी नामगढ़ की तरफ। और इस द्वार को बनाने में खर्चा आया था लगभग 22 लाख, और इस खर्चे को भी उठाया था भक्तगण तथा इस बरफेटी नामगढ़ का संरक्षण और उन्नयन समिति का सभी मेंबर। और इस मूल द्वार को इनोवेशन किया था 250 ईयर्स का जो प्रतिष्ठा दिवस है, उसी टाइम पे इस द्वार का इनोवेशन हुआ था। और ये जो भवन देख रहे हो आप मेरे सामने, ये है 35 लाख के खर्चे से बनाए गए स्थायी कार्यालय और संग्रहालय है, जो बरफेटी संरक्षण और उन्नयन समिति के प्रेसिडेंट पूर्णकांत बड़ादेव की परिकल्पना से पूरी हुई थी। और ये है 20 लाख के खर्चे से निर्मित एक हवाई पुल, जिसको बनाया गया था इस जगह की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। और ये है हरहोज गांव की श्रीजुत हितीदाख बरुआदेव की दान किए हुए तोरण, जो कि बरफेटी नामगढ़ की ओर जाने वाले रोड के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था।
बरभेटी नामघर में भक्तगण अपने मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ नमक की दान करते हैं। और ये बरभेटी वर्तमान जोरहाट जिले की उत्तर पश्चिम दिख की इतिहास प्रसिद्ध मालोखात पठार में स्थित है। 1768 में मालोखात पठार की यह जगह वन्य जीव जंतुओं से भरी हुई खतरनाक जंगल हुआ करता था। बाद में मायामरा सत्राधिकार श्री श्री अष्टभुज देव के आह्वान पर समग्र मायामरा शिष्य एकत्रित हुए थे। ऐतिहासिक मालोपठार में एक ऊंची भूमि निर्माण हेतु और इस शुभ निर्माण कार्य को शुरू किया था 1768 के शरद काल में। और इस महान कार्य में गुरुजी के साथ देने के लिए सदिया से लेकर मानाह तक फैली हुई भक्तों में से 8 लाख से भी अधिक शिष्य मालोपठार की इस भूमि में सम्मिलित हुए थे। 1768 খ্ৰীষ্টাব্দত অষ্টভুজ দেৱে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ইমানখিনি মায়ামাৰ ভকত আহি মহন্ত আহি তেখেতলোকক আহ্বান কৰি প্ৰত্যেকজনে এশপৰাকৈ মাটি দিয়াৰ বিনিময়ত 60 হাত দ এটা খাৱৈ 40 হাত ওখ হৈ আজি বৰভেটি প্ৰতিষ্ঠা 1768 খ্ৰীষ্টাব্দত তেতিয়াৰ পৰা আজি আঘোণ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত নলগোৱা উৎসৱভাগ পালন কৰা হয়। খেতিয়কসকলে ধান দাই মাৰি কাটি আনি নভাগীয়া তাৰ চৰণত সমস্ত দেহাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰটোভাৱে নভাগ অৰ্পণ কৰে। এনে ইয়াতে কিমান হেৰি মাটি আছে বাৰু? ইয়াত ভেটিভাগ আছে এইফালেদি 60 নল 60 নল কষ্ট আৰু 120 নল দীৰ্ঘ। এনেই মূল ভেটিটো কিন্তু সেইটোৱে ন, যিটো আমি এতিয়া য'ত সেৱা কৰা হৈছে এতিয়া। আৰু এইফালে নামঘৰ ভাগিও এইফালে পাতিছে। নামঘৰ ভাগ সেই দান কৰিব নিমখ দান কৰে। হয় হয়, সেইটো কিবা কাৰণ আছে নেকি? তাত অৰ্পণ কৰাটো লোন দান আৰু নিমখ দান একে বুলি কয়। সেইকাৰণে আমাৰতো খেতিয়কসকলে বা লোন বা সোণ ধান দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সোণৰ বদলি এই নিমখকে দান দিয়া। এইটো চাওক আপোনালোকে 8,90,000 ভক্ত একে সময়ত 100 পৰাকৈ হৰিনাম উচ্চাৰণ কৰি মাতি দিওঁতে 60 হাত দ এটা খাৱৈ 40 হাত ওখ হৈ ৰৈছে। গতিকে মহিমাটো তাতে ওলায়। আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মহিমা চাওক, তেতিয়াতো কোনো ধৰক আপোনাৰ ফোন বা গাড়ী যাতায়াতৰ সুবিধা নাছিলে আৰু একেদিনাই 8,90,000 ভকত গোট খোৱাটো মহিমাই ভক্তিয়ে মানে সকলোকে টানি আনিছে। আৰু সেই তেখেতলোকে মানে সেই ভেটিভাগ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াতে 7 দিন ভাগৱত পাঠ কৰি কংসপদ ভাওনা কৰি ইফালেদি আমাৰ নৈয়েদি খুটীয়া পতা খুটি মাৰি একেবাৰে দিন। আপোনাৰ এনেই বিষয়বস্তু কিবা আৰু ইয়াতে মই এনেই সদস্য হিচাপে আছে ন? আপোনাৰ 2 दिन का जो कार्यक्रम यहाँ पे होता है उसमें लगभग कितने यहाँ पे भक्तगण आते होंगे? तो मैं सीधे अपना नाम तो 2 लाख से ज़्यादा हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा हुआ है 2 दिन के कार्यक्रम में ना। हर साल इसी दिन में ऐसे ही होता है और 2 लाख से ज़्यादा भक्त हर रोज़ आता है। मतलब हर साल ये 30 दिन में आता है। अच्छा, मतलब एक दिन में 2 लाख या फिर 2 दिन में 2 लाख? नहीं, एक दिन में 2 लाख। अच्छा। आज के दिन में ही 2 लाख। स्पेशल डे है आज। अच्छा, आगुन का जो पहला वाला 9 लोगों सप्ताह बोलते हैं, ये 9 लोगों उत्सव बोलते हैं। 9 लोगों जो है जब ये धान होता है ना, मतलब राइस का जो पहला वाला राइस निकलता है पहले यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद ये लोग किसान खाते हैं। पूरे साल भर के लिए जो यूज़ करेंगे यहाँ पे देने के बाद ही ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भोग लगाते हैं? हाँ, भोग लगाते हैं, उसके बाद होता है। अच्छा। और आप लोग समिति से या फिर यहाँ से? हाँ, समिति से ही होता है।
দিলা 300 পায় ন? হয় সদায় আহে নে প্ৰত্যেক বছৰ আহে নে আপোনালোকে? এবাৰহে আহিছোঁ এবাৰহে আহিছে। কেনেকুৱা পালে ইয়াতে আহি? ভাল লাগিলে আহি ভাল লাগিলে। বাৰু বিচাৰিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ আৰু ঠিক আছে, থেংক ইউ। ये है मूल बेटी जिसका मैं एक परिक्रमा लगाने वाली हूँ। बोरभेटी में 2 दिन का जो नौखा उत्सव का प्रोग्राम था, प्रस्तुति था, वो आज अंतिम दिन है, आज ख़त्म है। और कमेटी के मेंबर से हमें पता चला आज का ये लास्ट डे जो प्रोग्राम था उसमें 2 लाख से भी अधिक भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हुए थे। और अभी इवनिंग हो रखा है और अभी सभी जाने के लिए रेडी है। और हर साल से इस साल ज़्यादा भक्तगण आए।